हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आंग्ल सिख संघर्ष। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस वाले मराठा के साथ किस तरह युद्ध लड़ा था भारत और इन्हें अपने कब्जा में कर लिया था। तो एक एक करके हम बताए थे कि एक एक करके सभी पार्ट से सभी प्रांतों से फाइट करने की कोशिश करता है। हाल ही का आप लोगों को पता है कि अंग्रेज भारत में आ चुका है। इनका उद्देश्य पहले क्या हुआ करता था, मसाला। फिर बाद में इनका उद्देश्य बदल जाता है और फिर इनका जो मन कर जाता है पूरे भारत पे हम किस तरह राज करें। तो सबसे पहले उन्होंने इस वाले मैसूर के साथ फाइट लड़ता है, फिर उन्हें अपने में मिला लेता है। फिर उसके बाद मैसूर मराठा के साथ फाइट लड़ता है, फिर उससे भी अपने मिला लेता है। अब इस वाले सेक्शन पे क्योंकि यहाँ पे है ना सिख का ज्यादा कब्जा होता है, ठीक है, तो इस वाले सेक्शन के साथ फाइट लड़ेगा और फिर इन्हें भी लास्ट में आप देखोगे अंग्रेज का यहाँ पे शासन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम एक चीज आप लोग को बता दें कि अंग्रेज है ना बहुत ही समझदार हुआ करता था। समझदार किस रूप में हुआ करता था, तो ये सीधा नहीं मतलब आज मन किया कि हाँ हमें इस वाले पार्ट को मिला नहीं और कल सीधा चला गया इसके साथ फाइट लड़ने, ऐसा नहीं करता था। वो पहले सोचता था, प्री प्लानिंग करता था, फिर प्लानिंग करता था और फिर देन फाइनली जब जैसे ही देखता था कि ये पार्ट कमजोर हो चुका है, इसके अंदर में अपने ही विवाद चलता है, पूरा तरीका से कमजोर हो गया, फिर फाइट लड़ता है, फिर उसे अपने में मिला लेता है। तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही समझदारी से काम लेता था, ठीक है, और फिर उन्हें अपने में मिला लेता था। तो एक एक करके हम काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले सेक्शन को तो मिला ही लिया था, ये वाले सेक्शन को मिला लिया था, अब इस वाले सेक्शन को मिला लेगा और फिर फाइनली देखेंगे इस वाले साथ के और इस वाले सेक्शन को किस रूप में मिलाता है। ये तो खुद ही मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं ये सारा अंग्रेज का पार्ट हो चुका है। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये दोनों इन्हें हम अभी देख लेंगे और इन्हें हम लास्ट क्लास में देखेंगे इन दो पार्ट को किस रूप में किस तरह अंग्रेज अपने में मिलाता है। तो एक एक करके अंग्रेज है ना बहुत ही समझदार होता है, मगर अंत सभी का होता है। हिस्ट्री में तो हम यही पढ़ते हैं ना कि भाई हिंदू का शासन हुआ करता था, फिर मुस्लिम का शासन हुआ करता था, फिर इसके बाद देखते हैं अंग्रेज का शासन हुआ, फिर हिंदू का शासन हो गया। तो एक रोटेट हो रही है, ठीक है। तो बस यही कुछ आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा कि आज आप इसको मारोगे, कल आपको मारने वाला जन्म ले लेगा धरती पे। तो एक बेसिक चीज है, कॉमन चीज है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिख वाले पार्ट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताए थे कि इस वाले राज यहाँ वाले पार्ट में कौन राज करता था, तो सिख के गुरु लोग राज करते थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। बट अंग्रेज उस समय में कोई भी प्रकार का हिम्मत नहीं होता था कि इससे फाइट लड़े। क्यों? क्योंकि उस समय में बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक था। बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक था। हाल ही का सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हुआ करता था, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही का कुछ गुरु ऐसा भी है जो काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, तो हम उनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर ही लेंगे। साथ में किस गुरु के शासन काल में क्या क्या काम हुई थी, महत्वपूर्ण घटना क्या क्या हुई थी, हम उनके बारे में यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं गुरु नानक। एंड गुरु नानक का जो पिता है इनका नाम क्या था? कालूजी महाराज था। इनका माता का नाम क्या था? बप्ता देवी था। जन्म कब हुआ था गुरु नानक का? तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तलविंडी में हुआ था, जिनको हम अभी अगर बात करने वाले हैं ननकाबाद के नाम से जानते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। इनका कुछ खास बात देखें, जो इनके कुछ उसके शासनकाल में कुछ घटनाएं देखें, तो ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने नानक पंथा भी चलाया था। इनको सिखों का सिख भी कहा जाता है। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के एक समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। सीधा एक भी क्वेश्चन बन जाएगा, गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो आपके ऑप्शन में होगा इब्राहिम लोदी बाबर, तो आप इन्हें टिक लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले गुरु अंगद देखेंगे। अब इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी हम ये देख लेंगे। इसके शासनकाल में ये गुरु नानक का एक सिख था। इनका अगर वास्तविक नेम देखें, एक रियल नेम देखें, तो लाहान था इसका नाम। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को भी खोज किया था। अच्छा, गुरुमुखी लिपि किसे बोलते हैं? तो ये कुछ देख सकते हैं, जो कि उसका खुद का अपना एक लैंग्वेज हुआ करता है, जैसे कि उर्दू, हिंदी। तो इनका कुछ उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी खोज किया था, जो कि खुद का इनका अपना लैंग्वेज है। ना आगे देखते हैं गुरु अमरदास आता है। गुरु अमरदास तीसरे नंबर के गुरु होते हैं। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको समझना है ना। इनके समय काल में क्या क्या हुआ था? तो ये अकबर के समकालीन थे यहाँ पे, और ये गोविंद वल्ला बाबरी मतलब पानी का तालाब भी बनवाया था, जो कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। और इनकी बेटी से शादी किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। इनके बेटी से शादी किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। और जैसे ही इनकी बेटी से शादी किया ना, तो उनके दहेज में, ठीक है, गिफ्ट के रूप में अकबर ने 500 बीघा को क्या करता है, जमीन को दान में दे दिया था यहाँ पे। तो काफी ज्यादा गुरु रामदास महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 500 बीघा को जमीन का दान किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। अच्छा, उस जमीन को लेके फिर रामदास ने क्या किया था? तो रामदास ने अमृतसर शहर को बसा दिया था। ये कुछ आप देख सकते हैं, जो कि अभी भी आप जाइएगा तो अमृतसर शहर आपको दिखेगा, जो कि कहाँ पे? पंजाब में है ना। इस जमीन पे अमृतसर शहर को बसाया था। और इन्हें अगर प्राचीन नाम देखें तो गुरु रामदास के नाम से जाना जाता है। ये दास के गुरु रामदास था, ठीक है ना।
आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो गुरु आते हैं, गुरु अर्जुन देव आते हैं। ये भी गुरु काफी ज्यादा एक फेमस होते हैं। इन्होंने गोल्डन टेम्पल की स्थापना किया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि कहाँ पे स्थापना किया था, अमृतसर शहर में स्थापना किया था। इस मंदिर का आधारशिला मियां मीर ने रखा था। किसने रखा था? तो मियां मीर ने रखा था। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह भी कहते हैं। जहांगीर ने 1606 में इनकी हत्या कर दिया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। यहाँ पे नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गुरु हरगोविंद। 1606 से 1645 उसका कुछ शासनकाल होता है। ये सिख का छठे गुरु होते हैं। उन्होंने 2 तलवार बांधकर गद्दी पे बैठा था। इन्हें दरबार में नगरा बजाने की भी प्रथा चालू किया था और साथ में सैनिकों को शिक्षा प्रारंभ किया था और अमृतसर नगर को किलाबंदी करवाया था। किसने करवाया था? तो हरगोविंद ने करवाया था। तो इसके समय काल में जो घटना हुई थी, कुछ ये घटनाएं हैं। आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गुरु हर राय। एंड गुरु हर राय के बारे में देखें, सिखों का 7वें गुरु थे। दिल्ली में जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। यहाँ पे किसने समझाया था? तो गुरु हर राय ने समझाया था, जो कि 7वें नंबर के गुरु थे। अपने सिख के बारे में जानकारी दिया था कि सिख में क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, तो ये चीज बताया था। यहाँ पे आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गुरु हरकिशन। इसके समय काल में कुछ ज्यादा है महत्वपूर्ण घटना नहीं होते। हर राय का बेटा होता है। इनकी मृत्यु चेचक के कारण से हो जाती है। यहाँ पे नौ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं गुरु तेग बहादुर। ये सिख का 9वें गुरु था। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब बोला कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए, बट इन्होंने इस्लाम धर्म से स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण से औरंगजेब ने सीसागंज गुरुद्वारा के निकट इनका हत्या कर दिया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। औरंगजेब ऐसे भी थोड़ा सा शैतान टाइप के हुआ करते थे। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। इससे पहले जहांगीर ने हत्या करा था और अभी औरंगजेब ने हत्या कर दिया था। आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। अक्सर आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो थोड़ा सा हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखेंगे। सिखों के 10वें नंबर का गुरु होते। थोड़ा सा पहले आप इमेज यहाँ पे देख लीजिए, ये है गुरु गोविंद सिंह। और थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, इनका जन्म कुंडली थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो सिखों का 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। सिखों का 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। देखिए कभी कभी इनका जन्म तिथि भी पूछ लिया जाता है, कितने नंबर के गुरु थे ये भी पूछ लिया जाता है, अंतिम गुरु कौन थे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब एक क्वेश्चन को अगर हम बात करने वाले हैं, इस लाइन से हम बात करें, 4 तरीके या 5 तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। इनका पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर था। माता का नाम क्या था? गुजारी देवी था। जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1966 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में जन्म हुआ था। उन्होंने 4 किताबें लिखी थी, कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक, गुरु ग्रंथ, ये सब इनकी किताबें थी। तो ये सब बातों को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। यहाँ पे आगे यहाँ पे हम लोग बात करें, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करवाया था। इनका प्यारा शिष्य को हम 5 प्यारे नाम से भी जानते थे। मतलब इनका 5 वो शिष्य हुआ करता था। शिष्य मतलब 5 चेले हुआ करता था, जिन्हें हम पंच प्यारे के नाम से भी जानते थे। उन्हें अपने अनुयायियों को सिंह और कौर लगाने की भी अनुमति दे दिया था। इनका प्यारा जो शिष्य था उसका नाम क्या था? बंदा बहादुर था। लास्ट में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बंदा बहादुर ही संभालते कमान। इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में थी। गुरु गोविंद सिंह की सिखों का अंतिम गुरु थे, जो कि हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। देखिए आगे यहाँ पे हम लोग बात करें, इनका जो हत्या है ना 1708 में महाराष्ट्र का नंदा देव में करवा दिया था। इनका हत्या कब हुआ था? तो 1708 में। ये नहीं पूछता मगर किस जगह पे हुआ था, उस जगह के बारे में जरूर पूछता है। महाराष्ट्र में करवा दिया था। इनके द्वारा लिखी गई गुरु गोविंद ग्रंथों को 10म बादशाह भी कहा था। इसके मरने के बाद बंदा बहादुर पंजाब को संभालते हैं। ऑलरेडी आप देखते हैं कि 1708 आ चुका है और कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेज भी इन कर चुका है। अब अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ देख रहा है कि इसके अंदर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो काफी सारे गुरु आते हैं। अब देख रहे हैं कि भाई पहले अंग्रेज मतलब भारत में ही अपने में अपने लोग झगड़ा करते थे। ये नहीं कि विदेश से झगड़ा तो नहीं, अपने में एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ते थे। तो ऑलरेडी देख रहा है कि ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं सिख वाले पार्ट।
अब सिख वाले पार्ट कमजोर हो चुका है और अंग्रेज सिर्फ देख रहा है यहाँ पे, ये नहीं कि सीधा फाइट लड़ने की कोशिश कर रहा है, बस प्री प्लानिंग कर रहा है, फिर प्लानिंग करेगा और फिर सीधा फाइट करेगा, फिर एक दो युद्ध लड़ेगा और फिर इन्हें अपने में मिला लेगा। तो बस अब यहाँ पे देख रहा है चल क्या रहा है इनका, पूरा हिस्ट्री लेने की कोशिश कर, उनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी करने की कोशिश कर, फिर बाद में वार करेगा, ये नहीं कि सीधा वार कर देता है। तो देखेंगे यहाँ पे बंदा बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य हुआ करता था, ही पंजाब का कमान है उनके हाथ में ही था। और ये कुछ इनका इमेज देख रहे हैं, इनका बचपन का नाम क्या था लक्ष्मण देव था। इन्हें माधव दास या बेरहाई के नाम से भी जाना जाता है। ये सिख गुरु पहले राजनीतिक नेता भी थे। देखिए ऑलरेडी जानते हैं कि अब अंग्रेज भी आ चुका है, यहाँ पे मुगल का शासक वगैरह भी थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है, साथ में जो प्रांत है उन सारे एक दूसरे से अपने तालमेल नहीं बन पाने का से काफी कमजोर हो रहा है और अंग्रेज काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा अपना क्या किया, राजनीतिक थोड़ा सा करना चालू कर दिया था। साथ में इनके बाद थोड़ा सा देखिए, उन्होंने पंजाब में प्रथम सिख राज का स्थापना किया था, प्रथम सिख राज को स्थापना किया था और इनको फारूक शेर ने फांसी दे दिया था। यहाँ पे किसने, फारूक शेर ने फांसी दे दिया था, जो कि एक मुगल शासक था। बंदा बहादुर मरने के बाद जो पंजाब वाला भाग था, क्योंकि उनको यही पार्ट संभाला था, वो अस्त व्यस्त हो गया और कपूरी सिंह के नेतृत्व में दल खालसा की स्थापना किया, जिसमें सिख के सभी दल शामिल हुए थे, जितने भी महत्वपूर्ण दल थे सभी को शामिल किया गया। फिर पंजाब को 12, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। और ये वाला पार्ट आप अगर देखे हो तो ये सिख वाला पार्ट यहाँ पे राज करता था। अब देखिए ये क्या रहा है, 12 पार्ट में, 12 मिसल पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे ही बंदा बहादुर की मृत्यु होती है तो काफी कमजोर हो जाता है। अंग्रेज यहाँ पे बैठा होता है, वो काफी खुश होता है, भाई तुम कब कमजोर होगा, कब मतलब आप देखो जब भाई भाई में जब आप अलग हो गए ना, तो आप अलग होना आप अपने आप में मजबूत समझते नहीं, आप बहुत ही कमजोर हो गए। कल के डेट में आप पे अगर कोई आक्रमण करेगा ना तो आपका भाई खुश होगा, वो चाहेगा किस तरह आप यहाँ से आउट हो जाए, ठीक है। अभी छोटे हैं तो मुझे मालूम नहीं कि नहीं होना चाहिए, बट आगे जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपके भी बाल बच्चा हो जाएंगे, तो ये फीलिंग आ जाता है, खुद पे खुद ये जनरेट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कमजोर हो गया और अंग्रेज यहाँ पे खुश हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे किस तरह अंग्रेज आगे फाइट लड़ता है, थोड़ा सा और इनके बारे में देखें, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सुकेचारिया मिसल था, मतलब सबसे ज्यादा जो फेमस था, 12 मिसल में सबसे ज्यादा फेमस सुकेचारिया मिसल था। इन मिसल का जो अगर बात करने वाले हैं, मुखिया कौन था, तो महान सिंह था, और महान सिंह का पुत्र का नाम क्या था, रंजीत सिंह था। अब आगे जो रंजीत सिंह थोड़ा सा उन्हें चलाने की कोशिश करता है, जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली रंजीत सिंह हुआ करता था। अंग्रेज इससे भी थोड़ा बहुत डरता था क्या, काफी अच्छा खासा डरता था। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेज सिर्फ देख रहा है तमाशा, चल क्या रहा है पंजाब में, ठीक है, पंजाब वाले साइड में चल क्या रहा है, बस। अब देखिएगा जैसे ही कमजोर होता है फिर इन्हों मिला लेते हैं यहाँ पे। तो सिख धर्म के सबसे शक्तिशाली राजा था, उन्होंने अफगान के राजा को जमान शाह को 12 तोप को वापस कर दिया था और चिनाब नदी के किनारे, ये कुछ चिनाब नदी देखते हैं, और जो अफगान जो शासक होते हैं जमान शाह, उनका तोप गिर जाता है यहाँ पे। तोप जो गिर जाता है ना, तो क्या होता है यहाँ पे, फिर वापस जो रंजीत सिंह है वापस कर देता है। अब वापस करता है तो वो काफी खुश होके इन्हें देखिए लाहौर को उपहार में दे दिया जाता है। और रंजीत सिंह राजनीतिक बात करने वाले हैं, राजधानी लाहौर को बना लेती है और धार्मिक राजधानी किसको बनाती है, अमृतसर को बना लेती है यहाँ पे। इनके आगे यहाँ पे हम देखें, उन्होंने लाहौर में तोप का निर्माण, अत्याधुनिक कारखाना का भी निर्माण करवाया था, जो कि यहाँ पे आप कुछ इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। उन्होंने 1809 में क्या होता है, अमृतसर का एक संधि होता है और अंग्रेज की ओर से कौन भाग लेता है, चार्ल्स मेटाकाफ भाग लेता है। अब देखिए अंग्रेज इंटरफेयर करने लगा ना, अंग्रेज क्यों फिर इंटरफेयर करना, देखा भाई कमजोर हो रहा है, अब वो फाइट लड़ेगा, तो सीधा बोलेगा चाहिए भैया आप फाइट लड़ लीजिए, चाहे आप खुद पे खुद हमें आप ये अपना शासक दे दीजिए। तो नहीं, फिर क्या होता है कि एक संधि लड़ता है, एक संधि होता है, इस संधि में बातचीत होता है, उन्हें बता दिया जाता है कि ठीक है आप सतलज नदी का आप इस साइड आप रहो, बाकी इस वाला पार्ट को हम देखते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, भाई मान जाता है, इस संधि को अनुसार मान जाता है। बाकी आगे फिर हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कश्मीर के जो शासक थे शाह सूजा ने रंजीत सिंह को कहनूर को हीरा देता है यहाँ पे। साथ में आगे यहाँ पे देखिए ये कुछ कहनूर हीरा देते हैं और इन कश्मीर को क्या करता है, जीत लिया था। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1849 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और रंजीत सिंह ने कहा था ईश्वर का इच्छा था सभी धर्मों को एक नजर से देखे, इसीलिए उन्होंने दूसरी आंखों को ले लिया था। रंजीत सिंह का जो एक आंख है ना, थोड़ा सा 2 आंख होता है, तो एक आंख डैमेज था यहाँ पे, मतलब काला पट्टी लगाया करता था, इसी कारण से इसने ये बात बोला था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे।
पे। देखिए आगे यहाँ पे बात करने वाले रणजीत सिंह को मरने के बाद काफी बात उत्तराधिकारी हम देखने की कोशिश करें, खड़ग सिंह आता है, शेर सिंह आता है, दिलीप सिंह आता है और नैनी हाल सिंह आता है। हाल ही का जो फेमस होते हैं वो दिलीप सिंह होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिलीप सिंह को देखेंगे। अब दिलीप सिंह देखेंगे थोड़ा सा, इनका संरक्षण माँ रानिंदा कौर ने की थी, जो कि दिलीप सिंह की एक सौतेली माँ हुई करती थी। अब देखिए रणजीत सिंह की भी मृत्यु हुई, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिख का जो गुरु थे इनकी भी मृत्यु हो जाती है। दिलीप सिंह आते हैं और दिलीप सिंह आते आते काफी सारा कमजोर हो जाते हैं शासक, और उस समय में अंग्रेज काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समय रहता है अंग्रेज का 1845 से 46। अंग्रेज काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। फाइनली अब क्या करते हैं, युद्ध करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे देखिए इस युद्ध में सिख के सेना, जिसे खालसा सेना बोलते हैं, और अंग्रेज के बीच लड़ा जाता है, जिसमें सिख को सेना को पराजित कर देता है। अब देखिए पराजित कर दिया, काफी ज्यादा दुखद न्यूज यहाँ पे। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था यहाँ पे। ठीक है ना, ये ना आगे यहाँ पे देखिए और फिर संधि होती है। ठीक है, और इस संधि के तहत, ठीक है, इस संधि के तहत कश्मीर को अंग्रेज दे देता है यहाँ पे, और परंतु अंग्रेज कश्मीर का गुलाब सिंह के हाथे 1 करोड़ में बेच देता है। अंग्रेज ने कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथे 1000 में बेच देता है, और अंग्रेज ने दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लेते हैं यहाँ पे। दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लेता है ना। आगे यहाँ पे बात करें, फिर एक युद्ध होता है, आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848, जस्ट कुछ दिन के बाद ही होता है यहाँ पे। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। इस युद्ध में अंग्रेज के सिख को पराजित कर देता है और पंजाब पर अधिकार कर लेता है यहाँ पे। आगे यहाँ पे हम बात करें, डलहौजी ने पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्य का परिषद का निर्माण करवाया था, जिनका खर्च वगैरह पंजाब के द्वारा ही लिया जाएगा। और अंग्रेज ने को दिलीप सिंह से हीरा ले लिया था, और दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को क्या करता है, ग्रहण कर लिया था, मतलब इन्हें एडॉप्ट कर लिया था। दिलीप सिंह की मृत्यु फ्रांस में हो गई थी, और अंग्रेज ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था यहाँ पे। तो गाइस आज के लिए ना देख रहे हैं ना, फाइनली लास्ट में क्या होगा, अंग्रेज ने पंजाब पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंग्रेज इस वाले पार्ट को भी आप जीत लिया, यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी जीत लिया। हम लास्ट इससे पहले वाले क्लास में देखे थे मैसूर को भी जीत लिया। अब बचा गया ये वाले 2 पार्ट, इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।